टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, उसके क्या क्या कितने तरह से है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखो। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स कैन बी सिंबलाइज्ड बाय नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो मैट्रिक्स बहुत सारे रोज एंड बहुत सारे कॉलम्स में। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। यूजुअली मैट्रिक्स को हम लोग एक बोल्ड लेटर से इंडिकेट करते हैं और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर्स फॉलोड बाय 2 सफिक्स i एंड j, जहाँ पर कि i हमें रो बतलाता है और j हमें कॉलम्स बतलाते हैं। यहाँ पर i varies from 1 to m and j varies from 1 to n. So in a matrix, A has n elements and is represented by this row matrix. Column J has m elements and this is represented by m rows. Clear? So each matrix has some rows and columns which define the size of the matrix, and size of the matrix is also known as the order of the matrix. So each entry in the matrix is called the member or element and is denoted by AIJ. Example of a matrix, just see, there are 3 rows and 4 columns. Can you say third row and fourth column में क्या है? Third row and fourth column 27. So A34 is said to be 27. राइट स्टूडेंट, जस्ट सी कितने तरह के हम लोग वेक्टर्स कहेंगे। वन इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स, जिसमें कि सिर्फ एक कॉलम्स रहता है, सिर्फ एक कॉलम है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स के तरह आपका रो मैट्रिक्स भी होगा, जिसमें कि सिंगल एक रो होगा। फर्स्ट रो एंड सो मेनी कॉलम्स, फर्स्ट रो सो मेनी कॉलम्स। सो इस तरह से ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, कम टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? देर आर सो मेनी रोज एंड सो मेनी कॉलम्स। ओके, कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट इन अ रो एज वेल एज इन कॉलम। देर आर 4 rows and 2 columns. There are 2 rows and 5 columns. So you can see in a rectangular matrix, number of row m is not equals to number of columns n. Come to square matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। सेकंड 2 rows 2 columns, 3 rows 3 columns. So in a square matrix, number of rows and number of columns must be same. And mind it, ये जो फर्स्ट 1 1 पोजीशन से स्टार्ट होने वाले डायगनल्स को हम लोग मेन डायगनल्स ऑफ दिस कहते हैं। डायगनल मैट्रिक्स का क्या मतलब? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी नहीं होंगे, बाकी सभी 0 0 0 होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान से देखो, ये डायगनल एलिमेंट में 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा, बाकी सभी एलिमेंट्स का वैल्यू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम कहते हैं कि डायगनल एलिमेंट का हर एक एलिमेंट 1 1 होगा और बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा। यहाँ पर देखो 2 by 2 ऑर्डर का है, 1 1 0 0। यहाँ पर ऑल आर 1 1 1, डायगनल एलिमेंट्स 1 1, अदर्स आर 0। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए AIJ बराबर 0 अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, अदरवाइज मस्ट बी 1। स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स में आपने देखा कि सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0। उसके बाद हर एक डायगनल एलिमेंट्स अगर 1 1 1 है तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, और यूनिट 1 के अलावे कोई भी अदर एलिमेंट होगा तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो व्हाट यू सी, सो स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज योर 6 6 6। सो माइंड इट,
Aij is 0 where I is not equals to j, and it is any numbers when it is this one. So scalar matrix is obtained by multiplying any scalar quantity to the identity matrix. It becomes a scalar matrix. Null matrix. Here every elements are said to be supposed to be 0. 0 यहाँ पर सभी का सभी एलिमेंट 0 है. तो 0 मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका भी एक ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, एंड एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज 0. कम टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने देखा कि डायगोनल्स के ऊपर या नीचे हर एक एलिमेंट अगर 0 हो जाए, बाकी कुछ भी हो, तो इसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. ध्यान से देखो, इट इज जो डायगोनल एलिमेंट्स जिसके कि ऊपर में सब एलिमेंट 0 0 है. एक होता है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सभी एलिमेंट 0 0 है. तो इसे आप एक को आप अपर ट्रायंगुलर, दूसरे को लोअर ट्रायंगुलर कह सकते हैं, है ना. इसे आप अपर ट्रायंगुलर कहेंगे कि नीचे का सही पार्ट 0 0, ऊपर में कुछ होने चाहिए. और दूसरे हो जाते हैं आपके लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट से ऊपर का सभी एलिमेंट 0 0, नीचे में कुछ भी पार्ट्स होगा. तो इतने तरह के मैट्रिक्स आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है. थैंक यू.